जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रही है और आज है माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। तो उसी से एक किंवदंती जुड़ी हुई है, एक कथा जुड़ी हुई है, माँ चंद्रघंटा और महिषासुर वध की महागाथा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। ये देवभूमि में विषाद के समय का दृश्य है। स्वर्गलोक में उदासी का वातावरण है। टूटे हुए विमान पड़े हुए हैं और देवता जो है अपने रक्त रंजित वस्त्रों में हैं। तभी क्या होता है, प्रभु जब जब धरती पर पाप का अंधकार छाया तब तब देवताओं की करुणा पुकार सुनकर जग जननी ने धारण किया रक्षा का व्रत। आओ देखें वह महान घड़ी जब महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त हुए सुर यानी देवतागण। देवतागण कांपते स्वर में, हाँ धिक्कार है, इस महिषासुर ने हमारे राज्य, हमारा तेज, हमारा गर्व सब कुछ छीन लिया। इसके समक्ष हमारे दिव्यास्त्र भी निष्फल हो गए। अचानक आकाश से वीणा की मधुर तान गूंजती है और वो मधुर तान होती है देव ऋषि नारद की। नारद प्रकट होते हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, शांत हो देवगढ़, यह समय विलाप का नहीं, आदि शक्ति का आह्वान करने का है। हिमालय की गोद में तपस्या कर रही माँ पार्वती वही इस संकट से हमें मुक्ति दिलाएगी। सभी देवतागण तपस्या में लीन हो जाते हैं और शक्ति का उदय होता है। हिमालय की पवित्र गुफा से, ध्यान मग्न ज्योतिर्लिंगों के प्रकाश से। और माँ पार्वती जो है अपने नेत्र खोलकर कहती हैं, क्या कहती हैं? नारद, मैं जानती थी तुम आओगे। तीनों लोगों की पीड़ा मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही है। कहो, इस पाप के अंधकार को मिटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देव ऋषि नारद दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ, आपको धारण करना होगा चंद्रघंटा का तेजोमय रूप। आपके मस्तक पर विराजेगा अर्धचंद्र, कंठ में घंटों की मंगल ध्वनि और 10 भुजाओं में दिव्यास्त्र। इतने में आकाश से देवताओं के अस्त्रों की ज्योति उतरती है। भीषण गर्जना के साथ पार्वती का रूपांतरण होता है। माँ चंद्रघंटा गंभीर और दिव्य स्वर में कहती हैं, उठो मेरे सिंह, अब समय आ गया है इस पापी का अंत करने का। इधर रक्तिम सिंहासन पर महिषासुर चारों ओर मदिरा पान करते हुए और उसके दैत्य बैठे हुए हैं और घूम रहे हैं। महिषासुर जो है अहंकार पूर्ण हंसी कहता है, सुनो मेरे भक्तों, देवताओं को तो मैंने स्वर्ग से खदेड़ दिया है। अब कोई देवी मेरा सामना करने आ रही है। स्त्री शक्ति के सामने पुरुष शक्ति कभी नहीं झुकती है। महाराज, आपके तेज के सामने तो स्वयं यमराज भी कांपते हैं। फिर वह कौन सी शक्ति है जो आपका सामना कर सकेगी? युद्ध भूमि में गर्जना करता हुआ सिंह आता है और उसके ऊपर बैठी रहती है चंद्रघंटा। घंटे की त्वरित ध्वनि से कांपती है भूमि। माँ चंद्रघंटा क्या कहती हैं, सुनिए। महिषासुर, तेरे पापों का लेखा जोखा तैयार है। आज तुझे बताऊंगी कि नारी शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। फिर महिषासुर जो है वो भैंसे का रूप धारण कर लेता है और चिल्लाता है, आजा मेरे सामने, दिखा अपना वह तेज जिसका डंका सारे लोकों में बज रहा है। भीषण युद्ध होता। चंद्रघंटा का घंटा बजते ही दैत्यों के अस्त्र निष्फल हो जाते हैं। महिषासुर घायल होकर एक तरफ पड़ा रहता है और वह क्या कहता है, कैसी माया है, इस घंटे की ध्वनि में क्यों डगमगा रही हैं मेरी शक्तियां? और अंततः मां चंद्रघंटा त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती हैं और सारे देवगण प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करते हैं। आकाश से दिव्य संगीत गूंजता है। देवतागण आनंदित होकर स्वरों में कहते हैं, जय हो मां चंद्रघंटा की, आपने तीनों लोगों को इस भयानक संकट से मुक्त किया। और तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव जो है गर्वित स्वर में कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा यह रूप संसार के अनंत काल तक मार्गदर्शक बना रहेगा। तुम्हारी इस लीला को कोटि कोटि प्रणाम। तो यह चंद्रघंटा की यह गाथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य की विजय हो ही जाती है। जय मां चंद्रघंटा।